हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल की बुक। उसमें अपनी यूनिट चल रही है परसेंटेज में अपन ने उसकी सब यूनिट है पर्सन वाला है जो 10A दे रखी है, उसमें अपन ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब करते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो सॉल्यूशन करेंगे किसका, 31 का। देखो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। कोई संख्या है, हमें नहीं पता कि वो संख्या कितनी है। अपन ने मान ली 45 मान ली, इसका वो बोल रहा है 45%, तो 45/100। फिर बोल रहा है जितना भी रिजल्ट आएगा उसका 15%, तो ये लो 15%। इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 105.3। दशमलव हटा देंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा 10, इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो उसने कहा है कि ये जो संख्या है इससे जो रिजल्ट आएगा, जो संख्या अपने पास आएगी उसका भी वो कितना निकलवा रहा है अपन से, 24% उसका निकलवा रहा है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ओनली फॉर हमें P का रिजल्ट चाहिए, ये वाला रिजल्ट उधर चला जाएगा। तो 1053 बट्टे में 10 इंटू में क्या चलेगा 100 इंटू में 100 बट्टे में क्या चलने वाला है 45 इंटू में 15। इतना रिजल्ट आ गया। अब देखो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो एक बिंदु से एक बिंदु, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 3 बार, और ये 5 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कट जाएगा, ये 1 बार कटेगा, और ये 3 से 3 तिया 9, 3 पंजो 15, और 3 एकम 3, इतनी बार चला जाएगा। और कट रहा है क्या, ये 3 से कटेगा कितनी बार 15 बार, कितनी बार 15 बार, ये 3 से कटेगा 1 बार, फिर से 1 बार, और 3 से 7 बार कटेगा। और कुछ फाइंड आउट हो रहा है क्या, हो रहा है। इससे इसको काट लो 5 से 3 बार, इसको 5 से काटोगे 20 बार, फिर ये कट जाएगा 3 तिया 9, और 3 नम्मे 27। तो P का रिजल्ट कितना आ गया, 9 दूनी 18, 40 आ गया। तो कितना हो गया 39 को आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 0 9 चौक 36, हासिल 3, 12 और 3 कितना होता है 15। तो ये रिजल्ट आ गया 1560। कितना आ गया 1560, यानी कि वह संख्या कितनी आ गई अपने पास 1560। अब इस संख्या का अपन को निकालना है 24%, तो इसका 24% निकालेंगे 24/100। इससे ये कैलकुलेट हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 6 चौक का 24, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल 2, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 3, ये आ गया 4 4 7 और कितना 374। तो रिजल्ट आ जाएगा अपना टोटल 3744, बट्टे में 10 है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो कितना रिजल्ट आ गया अपना 374.4, ये रिजल्ट आ गया। उसने पूछा था कि कोई संख्या है उसका 45% निकालो और फिर उसका 15% निकालें, तो रिजल्ट आएगा 105.3। अपन ने इसको सोल्व आउट किया, वो संख्या निकाली, वो संख्या निकल के आई 1560, और उस संख्या का अपन ने क्या निकाला 24% निकाला। तो कितना निकल के आया 374.4 रिजल्ट आ गया। अब का निकालते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 32 सोल्व आउट करेंगे। तो देखो 32 सोल्व आउट करने पे क्या बोल रहा है ये कि 500, तो 500 का मतलब गुणा 6/7 लिख दिया, का 42%, 42/100 का 35%, तो 35%। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये पूछा अपन से। तो फाइंड आउट कर लेंगे, बड़ा ही सिंपल है। देखो बिंदु 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 बिंदु, इससे काट लो, ये कितनी बार 5 बार, ये 5 5 कितना हो गया 25, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार। आगे चलो, ये 4 2 बार, ये 3 बार, और ये 21 बार। तो रिजल्ट आ गया 63। कितना आ जाएगा 63।
3। इतना सा क्या है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, यही कर लेते हैं 33 नंबर। देखो 33 नंबर क्या है, किसी संख्या का 1/5 अपन ने मान ली, वो संख्या क्या है, p का 1/5 इतना, ठीक है। यदि 81 हो, इसका रिजल्ट कितना हो, 81, तो अपन p निकाल लेंगे। p क्या आ जाएगा, 81 इंटू में 5। इसको और कैलकुलेट कर लोगे तो p का रिजल्ट आएगा यहाँ से 5 और 40, 405। अब उसने कहा है उस संख्या का 68% क्या होगा, इस संख्या का 68%, यानी कि 68/100। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। क्या, 405 की मल्टीप्लाई करनी है अपन को 68 से, तो 8 पंजो 40, 8 चौक 32, फिर 6 पंजो 30, 6 चौका 24। क्या आ गया ये रिजल्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 0 4 5 7 2, फिर बट्टे में 2 0 हैं तो 2 अंकों बाद में दशमलव, कितना रिजल्ट आ जाएगा, 275.40। देखो क्वेश्चन में अपन को बोला था, क्या बोला था, कोई संख्या थी उसका 1/5 कितना दे रखा था, 81। अपन ने वो संख्या निकाल ली, वो संख्या कितनी आई, 405। जितनी संख्या आई है उसका अपन को 68% निकालने के लिए बोल रहा है। अपन ने 68% निकाला तो कितना आया, 275.40, अपना आंसर आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि व्यंजक है x की पावर 3 y की पावर 2 में x व y के मानों को क्रमशः 25% व 20% की कमी करने पे व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। मान लो p इक्वल टू अपन को दे रखा है कितना, x की पावर 3 और y की पावर 2। अब ये बोल रहा है कि x में तो आपको कितने की कमी करनी है, 25% की, और y में कितने की करनी है, 20% की कमी करनी है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर टोटल रिजल्ट 100% है, मैंने कहा कि 25% की कमी करनी है, यानी कि कितना रिजल्ट आएगा, 75%। आई होप ये बात समझ गए होंगे आप। और मैंने ये बोला कि 20% की वृद्धि करनी है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 120%। तो मैंने लिख लिया कि ये पहले वाला रिजल्ट था और कमी करने के बाद में, यानी कि इसमें कितने की कमी, तो आप बोलोगे 75/100 की हो गई। 75% हो गया, 75% का प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100 की पावर कितनी, 3। तो ऐसे लिख सकते हैं कि अपन इसकी पावर 3, इतना रिजल्ट आ जाएगा। फिर मल्टीपल में देखो क्या है, 20% की कमी, यानी कि 100 में से 20 चला जाएगा, 80 बचेगा। और ये क्या आ गया, y की पावर 2, इतना रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलो, ये कितना हो गया, 3/4, 75% इतना ही होता है। इसकी पावर दोनों के लगा लो, इसकी पावर 3 और x की पावर 3 गुणा, ये कितना आ गया, इसको काट लोगे तो ये आएगा 4/5 की पावर 3, कितनी है, 2 है। तो ये रिजल्ट आ गया 2, और y की पावर 2। इतना रिजल्ट करने के बाद में आगे पढ़ते हैं। 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, x की पावर 3 इंटू ये कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ से 4 की पावर, अपन ने गलती कर दिया, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। इतना रिजल्ट होता है। आगे चलो, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, इतना ही होता है ना। की पावर कितनी आ गई, तो की पावर आ गई अपने पास 2, इतना रिजल्ट आ गया। इतना रिजल्ट करने के बाद में जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 16 चौक कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो क्या शेष रहेगा, ऊपर तो 27, x की पावर 3, y की पावर 2, बट्टे में क्या आ गया, 100। अब देखो पहले क्या था, ये रिजल्ट है टोटल p वाला, ये अपने आप में क्या है, 100% है। कितना है, अपने आप में 100% है। q वाला रिजल्ट निकल के आया है, वो उस 100% का कितना निकल के आया है, तो आप बोलोगे 27/100 इंटू x की पावर 3 और y की पावर 2। देखो x की पावर 3 और y की पावर 3 की y की पावर 2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, तो नई इक्वेशन आ जाएगी अपनी। क्या अपन ने लिखा, 27/100, इसको क्या लिख सकते हो आप, p। कैसे, x की पावर 3 और y की पावर 2 की जगह क्या लिख लिया अपन ने, p लिख लिया। अब देखो पहले रिजल्ट अपने आप में 100% था, p था,
अब कितना आ गया Q, तो देखो ये कितना बचा है 27/100, तो इसको कर लेंगे अपन P माइनस Q, कितने की कमी हुई। तो देखो ध्यान से, ये रिजल्ट है, पहले क्या था, एक था रिजल्ट 100% था, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि P माइनस 27/100P। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100P माइनस 27P बट्टे में क्या 100, कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा 100 में से 27 चला जाएगा तो 63P बट्टे में 100। अब जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 63/100P। पहले अपने आप में 100% था, अब कितना निकल के आया है 63P। कैलकुलेट करते हैं कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कितने की कमी आई 63P/100। किससे, पहले वाले रिजल्ट से। पहले वाला रिजल्ट क्या था 100P, ठीक है, इस वाले रिजल्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इनटू में परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100 क्या लेके आओगे, इनटू में 100, ये अपने आप में 100% है। तो देखो ये P है, तो इसको कैलकुलेट करो, P से तुलना करेंगे 63P हो गया, ये अपने आप में 100% था, कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, तो कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी 63% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एक बार दोबारा सुनना, उसने कहा है कि P का रिजल्ट x की पावर 3 और y की पावर क्या है 2 है। उसने कहा है कि x की पावर 3 में तो आप 25% की कमी कर दो, और जो y की पावर 2 है इसमें आप 20% की कमी कर दो। तो अपन ने Q नई इक्वेशन ली, Q 25% कम यानी कि 75%, और 20% का मतलब क्या 80%। इसको सोल्व आउट किया तो अपने पास रिजल्ट निकल के आया Q का क्या 27/100 x की पावर 3 और y की पावर 2। अब देखो Q का रिजल्ट आ गया, इस x की पावर 3 और y की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं P। नया रिजल्ट क्या है Q, उसका रिजल्ट कितना है 27/100 इंटू में P। अब अपन ने P माइनस Q करके देखा कि कितने का डिफरेंस आया, तो पहले P था उसमें से 27/100P घटाया तो कितना रिजल्ट बचा 63P/100। अब इतना रिजल्ट आया है, और पहले कितना था, पहले P था जो क्या था 100% था अपने आप में, तो 63P/100 बट्टे में P परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। तो देखो P से P कैंसिल आउट हो गया 100 से 100, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई 63% की कमी आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर को दुगुना कर दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, इसका सीधा और शॉर्ट मेथड यही है कि भिन्न मान लो x/y, ये हो गया भिन्न का कौन सा पार्ट, अंश वाला पार्ट, और ये हो गया हर वाला पार्ट। अगर वो देखो ये अपने आप में 100% रिजल्ट, ये भी अपने आप में 100% रिजल्ट। वृद्धि के लिए बोले तो 100 में ऐड कर दो, कमी के लिए बोले तो 100 में से घटा दो। उसने कहा कि x में 75% की कितने की 25% की वृद्धि कर रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो x का 125%। आगे बात समझ में। फिर हर को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। हर पहले 100 था तो अब कितना हो गया 200% हो गया। आगे बात समझ में, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। तो देखो आगे फाइंड आउट करते हैं। ऐसा करने पे अपन को क्या रिजल्ट प्राप्त होता है 5/9, काट लो 25 5 125, 25 8 2 से 5 से 5 चला जाएगा, तो कैलकुलेट करते हैं x/y का रिजल्ट आ जाएगा 8/9, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था 35। अब करते हैं 36। ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, यानी कि x इंटू 220, तो टोटल कितना हो गया 320। 100 पहले था, 220 और ऐड कर दो 320 हो गया। और हर में क्या कर रहा है, हर में 150% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि हर कितना बन गया 450। इतना करने से परिणामी भिन्न बन रही है 4/5। काट लो जितना कट रहा है उससे। अब देखो यहाँ पे y है,
तो y x अपॉन y का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4/5 इधर है, इधर आ जाएगा कितना 45/32, काट लो 5 9 45, 8 चौके 32, तो x अपॉन y का रिजल्ट कितना आ जाएगा, कितना आया है 9/8। ये रिजल्ट हो गया। बड़े ही सिंपल है, सीधे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो एक और है इसके साथ ऐसा ही क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 37 नंबर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि उसके अंश में तो कर रहा है वो कितने की वर्दी, 220 की, तो x इंटू कितना हो गया 320 हो गया डायरेक्ट। और y में क्या कर रहा है वो, y में कर रहा है वो 400% की वर्दी। तो देखो 400 पहले था तो अब कितना हो गया 500। ऐसा करने से उसके पास परिणामी भिन्न प्राप्त होगी और वो उसने मान दे रखा है 1 सही 1/20। इसको कैलकुलेट कर लो, 20 और 1 कितना हो गया 21, ये आ गया 21/20, ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे ये चला गया, ये 16 दूनी 32, ये 25, तो यहाँ से x अपॉन वाई का रिजल्ट कितना आ गया 21/20, उधर पहले है, ये आ गया 25/16, इतना रिजल्ट आ गया। 5 चौके 20 और 5 5 25, कैलकुलेट कर लो, x अपॉन वाई का रिजल्ट कितना आ गया 5 105/6 चौका 24, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये रिजल्ट आ गया 105/64। आई थिंक आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं अपन इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन एक से हैं, एक जैसे हैं, सेम टू सेम। क्या बोल रहा है वो, अगर अंश में वर्दी 100% मानना है दोनों को, इसको भी 100% इसको भी 100%। वर्दी बोल रहा है तो डायरेक्ट 100 में जोड़ दो, कमी बोल रहा है तो 100 में से घटा दो, जितना भी कर रहा है वो उतना आप करते चले जाओ। तो देखो अपने 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब करते हैं अपन 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 60 सेकंड से कौन सा प्रतिशत, आधे घंटे का, आधे घंटा यानी कि 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट और वो बोल रहा है कितने सेकंड 10 सेकंड। आधे घंटे का नाम लिया है तो आधे घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 30 मिनट होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड 60 सेकंड, तो 30 मिनट में तो इंटू में 60, ऊपर वाला रिजल्ट कितना है 60 प्लस 10 कितना हो गया 70 सेकंड, ठीक है। नीचे वाला कितना आ जाएगा 30 इंटू में 60 सेकंड, ये रिजल्ट आ गया। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एक इससे गया, ये इससे, ये कितना हो गया 70, 70 बट्टे में कितना आ जाएगा 6 12 6 18, इतना रिजल्ट आ गया। और काट लो, ये 35 आ गया और ये कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो 9 चौक 36 होता, क्या यहाँ पे 36 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, बट क्या है अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। 9 तियाँ 27, 3 बार चला गया, कितना शेष रहा 8, कितना शेष रहा 8। देखो 27 8 शेष रहा तो 3 सही 8/9% इसको अपन लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख लेना 3.8 है, कितना है 8 है तो कितनी बार जाएगा 72, यानी कि 8, कितना 8, 3.8, ये इतना आ जाएगा प्रतिशत। आगे बात समझे, ये रिजल्ट था। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 क्या बोल रहा है अपन को, ये बोल रहा है 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, का कितना प्रतिशत 17 ग्राम की बात कर रहा है, किसका 6.8 kg, 6.8 kg। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में लेके आओ, यानी कि इसको 1 ग्राम 1 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, कितना इंटू 100। अब देखो और काट लो, जो कट रहा है वो ये बोल रहा है ना ये, हाँ ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो इंटू में 10, तो इन 3 बिंदु से ये 3 बिंदु कट गया, ये 17 चौक कितना हो गया 68, तो कितना आ गया 1/4 प्रतिशत, या फिर इसको फ्रैक्शन भिन्न में
लिखोगे, भिन्न तो है ही, ये दशमलव भिन्न में लिखोगे तो इसको लिख सकते हो आप 0.25%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बस आपको बात का ध्यान ये रखना है कि तुलना किससे करवा रहा है, और जो आपकी यूनिट है, इकाई है, वो सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम है तो यहाँ पे भी रिजल्ट किस में लेना है, आपको ग्राम में ही लेना है। अगर ऊपर वाला रिजल्ट केजी में है तो नीचे वाला भी रिजल्ट केजी में होना चाहिए। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन अपन को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल की बात कर रहा है तो 2 क्विंटल इंटू में केजी, ठीक है, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, तो 2 क्विंटल में कितना हो गया 2 इंटू 100। ये बोल रहा है 2.5 केजी, 2.5 केजी। अब देखो ये भी रिजल्ट केजी में, ये वाला रिजल्ट भी केजी में, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। ये बोल रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत, ये रिजल्ट आ गया, पॉइंट हटा लो, इंटू में 100 नहीं, कितना आएगा 10 ही आएगा। जितना कट रहा है उसको काट लो। ये कितना आ गया 25 चौके 100, ये कितना आ गया 8 आ गया। 8 के कितने बिंदु, 3 बिंदु, तो 8000 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, शायद वो भी हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। ये बोल रहे हैं 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। देखो 75 मिलीलीटर बोल रहा है, ये कितना 75 मिलीलीटर किसका 1.75 लीटर है, तो इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। आगे बात समझ में, का कितने प्रतिशत है, इनटू में क्या 100, ये पॉइंट हटा लो, ऊपर में कितना चला गया 100, कट रहा है उसको काट दो, 1 2 3, 1 2 3। अब जिससे कट रहा है उससे काट लो। देखो 5 से काट लो इसको 2 बार, इसको 5 से काटोगे तो ये कितनी बार आएगा, 5 3 15 और 5 5 25, इतना ही आएगा क्या, 5 3 15 और 5 5 25। इसको 5 से काटोगे तो ये आएगा 5 एकम 5, फिर कितना शेष, सॉरी 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 25, ये कितना आ गया 25। टोटल रिजल्ट निकालेंगे तो कितना आ गया 30/7, 7 चौके 28, ये आ गया रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया है 4 सही 2/7 प्रतिशत, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.2, क्योंकि ये 20 होगा 4.2, फिर कितना बच गया 14, 6 बच गया तो 60 हो गया। 4.28 प्रतिशत भी आप इसको लिख सकते हो। ऐसा अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अब करते हैं इनसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट में चेंजमेंट करवा रहा है वो। और क्वेश्चन क्या है, बड़े ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 42, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 30 क्विंटल की बात कर रहा है, कितने की 2 मीट्रिक, यानी कि इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये किस में चेंज हो गया, क्विंटल में चेंज हो गया, 1 मीट्रिक बराबर 10 क्विंटल। अब बोल रहा है का कितने प्रतिशत है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, इंटू में 100, इससे ये कट गया और ये 50 बार, तो कितना प्रतिशत हो गया 150 प्रतिशत। मैंने बोला था बस इकाइयों का ध्यान रखना है, बाकी रिजल्ट आपका आ जाएगा। फिर करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट क्या चल रहा है 80 का 7.2 प्रतिशत कितना होगा, ये रिजल्ट है। तो देखो प्रतिशत हटाओ, बट्टे में कितना आ गया 100, पॉइंट हटाओ, बट्टे में कितना आ गया 10, इससे ये कट गया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या चल रहा है अंडर रूट, 8 दूनी 16, हासिल 1 56 और 1 57, 576 बट्टे में 100। अब देखो 576 किसका होल स्क्वायर होता है, 24 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576। 100 होता है 10 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 24 बट्टे में 10, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.4 अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश में, ऐसा क्वेश्चन तो आया पहले, 3 क्वेश्चन किए थे अपन ने, चलो एक और कर लेते हैं।
किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि यानी कि x का कितना निकाल लेंगे 115% और y हर में क्या कर रहा है, वो हर में 8% की कमी यानी कि 92% कर रहा है। इतना करने से उसके पास रिजल्ट आ रहा है कितना 15/16। तो अपन से वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अपन से ये पूछ रहा है कि x/y का रिजल्ट क्या होगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, x/y का रिजल्ट आ जाएगा क्या 15/16 इंटू 92/115। देखो जिससे कट रहा है उससे काट लो, इसको 4 से काटोगे 4 बार, इसको 4 से काटोगे 23 बार, कितनी बार 23 बार। 5 से काट लो, इसको 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, इसको 5 से काटोगे 3 बार, 23 से 23 गया। तो x/y यानी कि मूल भिन्न क्या थी 3/4 और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 45। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% एक्स्ट्रा है, वो बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं a और b और कोई तीसरी संख्या है कौन सी c, इससे क्रमशः ये कितनी है। तो अपन ने मान लिया तीसरी क्या है अपने आप में 100% है, तो a और b क्रमशः ये 100% है तो ये कितना हो गया 130% और ये वाला रिजल्ट हो गया 140%। उसने कहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी वाली संख्या से 30% और कितना 40% एक्स्ट्रा है। तो देखो ये इससे 30% एक्स्ट्रा है और ये वाला रिजल्ट इससे 40% एक्स्ट्रा है। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी से पहली का प्रतिशत। तो देखो इसको लिख सकते हैं अपन 130/140। तुलना किससे हो रही है, दूसरी से। किसकी कर रहा है, पहली वाली की। इंटू में कितना आएगा 100, ये कट गया, ये कितना बन गया 1300। इसको और काट लो, तो ये 7 से काटोगे आप, ये 7 से कटेगा, ये आएगा 50, इतना आ गया। 13 पंजो कितना हो गया 65, तो ये आ गया 650/7, इतना रिजल्ट आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। 7 निमे 63, कितना बचा 20, 63 2 शेष, तो 7 दूनी 14, कितना शेष 6, तो 92 सही 6/7%। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या 92.8 आगे कुछ डिजिट आएगा वो आ जाएगा प्रतिशत। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया 45 नंबर क्वेश्चन की दो संख्याएं थी, वो क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% एक्स्ट्रा है। उसने पूछा था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो दूसरी संख्या नीचे लेंगे, पहली की तुलना करवा रहा है ऊपर लेंगे, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। इन दोनों में से आपको एक रिजल्ट आंसर की में मिल सकता है, तो आप एक को टिक कर लेना। इसको और आप फाइंड आउट कर सकते हो एक डिजिट तक के आगे। तो अपनी परसेंटेज की पर्सनमाला 10A है, उसमें कितनी क्लासें हो गई हैं, 3 क्लासें हो गई हैं। 15-15 क्वेश्चन को एक साथ ले रहे हैं, तो 15 × 3 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं 45। जो बाकी शेष क्वेश्चन हैं वो अपन पढ़ेंगे इनसे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।